नमस्ते, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी और उसकी सीख पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल, बस एक पल के लिए सोचिए। हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? हाँ, इस सवाल को बस मन में रखिए, क्योंकि आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल के आसपास घूमती है। तो अब सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी है एक बढ़ई की, लेकिन कोई ऐसा वैसा बढ़ई नहीं, बल्कि एक बहुत ही काबिल और ईमानदार बढ़ई। ये बढ़ई जो था, वो सालों से एक बहुत बड़े जाने माने बिल्डर के लिए काम कर रहा था। और उसकी खासियत, उसकी ईमानदारी और उसका काम। मतलब वो जो भी घर बनाता था ना, वो बस एक मिसाल बन जाता था, क्वालिटी में, कारीगरी में। और इसी वजह से उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। पर होता है ना, सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक वक्त आता है जब शरीर भी थक जाता है और मन भी। तो बस वो भी अब उसी मोड़ पर आ गया था। उसे लगा कि अब बहुत हुआ काम। उसने फैसला कर लिया कि अब रिटायर होकर अपनी बची हुई जिंदगी आराम से अपने परिवार के साथ गुजारेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसे ही वो अपने रिटायरमेंट की बात लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। यहां से शुरू हुई एक आखिरी गुजारिश। अब जाहिर है, अपने सबसे बेहतरीन कारीगर को कौन खोना चाहेगा। मालिक ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गया। उसने बढ़ई से कहा, देखो, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, पर क्या तुम मेरे लिए एक पर्सनल फेवर कर सकते हो? बस सिर्फ एक आखिरी घर बना दो। बढ़ई बेचारा माना नहीं कर पाया। उसने हाँ तो कह दी, पर सच कहूं तो उसका दिल अब काम में था ही नहीं। उसका मन तो पूरी तरह से रिटायरमेंट की तरफ जा चुका था। वो जो पहले वाली लगन थी, वो आग, वो कहीं बुझ सी गई थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जिस काम ने उसे नाम और शोहरत दी, वही काम अब उसे एक बोझ जैसा लगने लगा। अब ये जो स्लाइड है ना, ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, एक तरफ है उसका पुराना काम, एकदम ईमानदार, टॉप क्वालिटी का। बट दूसरी तरफ ये आखिरी घर। यहां उसका रवैया था, अरे कौन देख रहा है। उसने घटिया से घटिया मटेरियल लगाया, काम में पूरी लापरवाही बरती, बस जैसे तैसे ऊपर ऊपर से काम खत्म कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि वो घर उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत पर एक दाग जैसा था। ये बिल्कुल भी वो काम नहीं था जिसके लिए लोग उसे जानते थे। खैर, जैसे तैसे करके कुछ हफ्तों में घर बन गया और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। मालिक आया घर देखने, और इसके बाद जो हुआ, वो उस बढ़ई ने सपने में भी नहीं सोचा था। मालिक ने पूरा घर घूमा, एक एक कोना देखा। बढ़ई बस इंतजार कर रहा था कि कब उसे पैसे मिले और वो यहां से जाए। लेकिन मालिक ने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप अपनी जेब से घर की चाबियों का एक गुच्छा निकाला, और वो चाबियां उसने बढ़ई के हाथ में थमा दी और कहा, ये तुम्हारे सालों की मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। ये घर आज से तुम्हारा हुआ। सोचिए, उस बढ़ई का क्या हाल हुआ होगा। वो एकदम सन्न रह गया, जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, काश काश मुझे पता होता कि मैं ये घर अपने लिए बना रहा हूं, तो मैं ऐसे दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बनाता। पर अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं था। तो ये थी कहानी, पर यह सिर्फ एक बढ़ई की कहानी नहीं है। इस कहानी का असली मतलब, इसकी असली सीख क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि यह हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। बात बहुत सीधी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के वो बढ़ई हैं। हर रोज हम अपनी ही जिंदगी की इमारत को बना रहे हैं। और ये इमारत कैसे बनती है? ये बनती है हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों से, हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में, हमारे कैरेक्टर में। हम जो भी करते हैं, वो एक एक ईंट की तरह हमारी जिंदगी की इस इमारत में जुड़ता जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम चलता है वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं, अरे यार इतना काफ़ी है। हम ये भूल ही जाते हैं कि आज जो हम लापरवाही कर रहे हैं ना, वो उसी घर को कमज़ोर बना रही है जिसमें कल हमें ही रहना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारे आने वाले कल की खुशी आज हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर टिकी है। इसलिए जो भी काम करें, उसे अपना बेस्ट देकर करें, क्योंकि आखिर में हम वो काम किसी और के लिए नहीं, अपने ही लिए कर रहे होते हैं। तो मैं आज इस सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा कि आज, अभी, इस पल, हम सब अपने आने वाले कल के लिए कौन सी ईंट चुन रहे हैं? एक मजबूत और अच्छी ईंट, या एक कामचलाऊ और कमजोर ईंट?
सोचना जरूर, क्योंकि घर हमारा ही बनना है।